हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9 बाय गौरव सर। और हम बात कर रहे हैं इस मैटर राउंडर्स प्योर के बारे में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम पर क्या हम पढ़ चुके हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। और आज हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हालांकि जब हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं तो बहुत ईजी हो जाता है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, क्योंकि बस उसका रिवर्स ही हो जाता है और थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आते हैं यहाँ पर, उनके बारे में हमें ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। हेडिंग डालेंगे आप, that is properties of known metal। आइएगा, तो जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप लिखते जाएंगे, वैसे वैसे ही आप लिखते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो लिखो बच्चों, properties of known metal। The physical properties of known metal are just the opposite of the physical properties of metal। तो जैसे कि मैंने बताया physical properties of known metal क्या है, physical properties just opposite हैं किसके, properties of metal के। तो metal की जो भी properties होती हैं उससे वो अलग होते चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एक एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, दैट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल बट दे आर ब्रिटल। बट दे आर ब्रिटल का मतलब वो टूट जाते हैं। जैसे कांच, अगर आप मिरर की बात करो या आप ग्लास की बात करो या बर्फ़ की बात करो, तो जब वो ज़मीन पे गिरती है वो टूट जाती है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, क्रैक आ जाना, लकड़ी में क्रैक आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटल। हालांकि कुछ मेटल हैं जो ब्रिटल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बट वी आर नॉट कंसर्न विद कुछ मेटल, हम सब की बात करें, कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड दे आर नॉट मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी हो गई। फिर नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टीज होती जाएंगी। कौन सी, जो मेटल की प्रॉपर्टी थी उससे बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी लिखते जाओ, हमारा काम खत्म होता जाएगा। तो नंबर 2 आ गया क्या हमारे पास, नॉन मेटल आर डक्टाइल, आर नॉट डक्टाइल, यानी कि इनकी बत्तख नहीं बन सकती, यानी कि इनको आप फाइन शेप में चेंज नहीं कर सकते, फाइन वायर में चेंज नहीं कर सकते। सी करते हैं। फिर आता है हमारे पास क्या, फिर आता है हमारे पास नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट बताएगा कोई मुझे। रबर इज नॉट मेलिएबल, बिल्कुल नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो, रबर मेलिएबल नहीं है बेटा। आप बहुत फाइन शीट में चेंज नहीं कर सकते, आप खींच तो लोगे, ठीक है, रबर थोड़ा सा इलास्टिक है, खिंच गया, लेकिन आप ये कहो कि उसे फाइन, जैसे हम सिल्वर फॉइल ले रहे थे या जैसे हम गोल्ड फॉइल ले रहे थे, इतना पतला शीट बना देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट, यहाँ अगर एक्सेप्शन की बात आए तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या है, यस वो क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जानते हो ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, कभी ग्रेफाइट देखा, कहीं यूज करा कभी? 10 रुपये खर्च करो तो दिखा भी दूंगा कहाँ होता है, बोलो 10 रुपये 7 रुपये कहीं खर्च करने हो, कर दोगे? पता ना, व्हाट इज ना, पता नहीं होता है। नहीं, पेंसिल में तो होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ यूज होता है? बिल्कुल बता दूंगा, जैसे कि घर पे आऊँगा तो पक्का बताऊंगा, पर फिलहाल तुम मुझे बताओ, देखना है किसी को, 7 रुपये खर्च करने हैं बस, ज़्यादा नहीं है। सेल में, यस, आप क्या करेंगे, मार्केट से सेल लेकर आइए। कौन सा सेल, पेंसिल सेल, जो आपके रिमोट्स वगैरह में डलते हैं, जैसे कि टीवी रिमोट्स हो गया या कोई सा भी रिमोट हो गया, जब उसे खोलेंगे तोड़ेंगे तो इससे अच्छा पुराना सेल यूज़ करें ना, कहीं मम्मी पापा आपको तोड़ें फिर, तो पुराना सेल यूज़ करना, उसको खोलना, आराम से खोलना, हाथ पैर में चोट मत लगा देना। तो उसे खोलोगे तो उसके अंदर आपको ब्लैक 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 कोई चीज़ मिलेगी, यस वो ब्लैक ब्लैक, वेरी गुड आगम। तो वो ब्लैक ब्लैक कार्बन जो होता है राधे, वो ब्लैक ब्लैक जो चीज़ होती है वो क्या है, ग्रेफाइट है। और इसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो करंट पास करने में किसी भी सेल में मदद करते हैं वो इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में, एक कैथोड एक एनोड, जिसके बारे में हम फिजिक्स में बात करते हैं और वो तो मैं बताता ही नहीं। हाँ, तो उसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या है, वो ग्रेफाइट है। ठीक है, चलेगा। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन कुछ कंडक्ट भी कर देते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। फिर अगला आता है नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस। कल हमने लस्ट्रस पे बहुत लंबी कहानी सुनी थी ना, तो नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस,
लिखेंगे नंबर 4, नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस एंड आर डल इन अपीयरेंस। तो इसीलिए इनके ऊपर पॉलिश वगैरह करा जाता है, जैसे लकड़ी पे पॉलिश करा जाता है, बाकी चीज़ों पे पॉलिश करा जाता है। तो नॉन मेटल आर कौन कहाँ यूज़ होता है अगम, कौन कहाँ यूज़ होता है बेटा, सेल कहाँ पे यूज़ होता है बेटा, बैटरी में। आर नॉट लस्टरस, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके भी, और वो एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन इज एन एक्सेप्शन फॉर नॉन मेटल विच इज़ लस्टरस इन नेचर। तो आयोडीन जो है वो नेचर में कैसा है, ग्रेफाइट बेटे बताया तो सेल में यूज़ होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो है वो सेल में यूज़ हो रहा है, सेल यानी कि जो आपकी बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, उसमें यूज़ होता है। तो अगला टॉपिक इसी टॉपिक के अंदर आता है हमारे पास, क्या नंबर 4 में आता है क्या, कि आयोडीन इज़ एन एक्सेप्शन। आयोडीन क्या है, आयोडीन एक एक्सेप्शन है किसका, जो नॉन मेटल का एक्सेप्शन है किसका, लस्टरस होने का। सो आयोडीन इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ लस्टरस। ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, ये लस्टरस है। तो 4th पॉइंट हो गया, नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस और नॉट शाइनी। ये कली युग में काम नहीं आते हैं, ठीक है, हालांकि ये भी हो जाते हैं, जैसे कि आयोडीन लस्टरस है। नेक्स्ट आता है बच्चों, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जनरली क्या है, सॉफ्ट है। नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट है, एक्सेप्ट, हाँ डायमंड भी लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आयोडीन के साथ साथ आप एंड डायमंड भी लिख दो भाई, एंड डायमंड ये भी नॉन मेटल है। डायमंड बहुत बढ़िया लस्टरस होता है, डायमंड बहुत बढ़िया नॉन मेटल है, ठीक है ना, लस्टरस होता है। तो ये हो गया। ऐसी डायमंड के बारे में एक और बात बोले तो नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो आप किस बारे में बात करने के लिए, कि एक नॉन मेटल ऐसा है डायमंड जो कि कैसा है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है, बल्कि कई बार मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। और डायमंड इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि इसके लिए टैगलाइन बनी हुई है, तनिष्क ने टैगलाइन बनाई थी, हीरा है सदा के लिए। नहीं, सल्फर सॉफ्ट होता है बेटा, सल्फर सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता बच्चे, बल्कि सल्फर तो बहुत सॉफ्ट होता है। तो डायमंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। नहीं, ग्रेफाइट भी ग्रेफाइट तो बहुत सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, बल्कि ग्रेफाइट तो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन में से एक है। फिर नॉन मेटल की बात करें तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। सो नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नंबर 6 पॉइंट विल बी नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो है। लिख लो सारी बातें, फिर ना कहना सर आपने दिखाया नहीं, बताया नहीं, नोट भेज दो, ठीक है जी। रूबी, रूबी इज़ नॉट अ मेटल, नॉट अ नॉन मेटल, रूबी इज़ अ कंपाउंड बेटा। रूबी, हीरा, ये सब क्या है, ये स्टोन्स होते हैं, दीज आर मिनरल्स बेसिकली। सो जो रूबी वर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो मिनरल के लिए यूज़ कर रहे हो, वो हीरा नहीं है। डायमंड और मिनरल अलग अलग चीज़ें हैं, पत्थर है वो तो। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, आराध्या को टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं पता है। आराध्या कल आप नहीं आए थे क्लास में, आपने लास्ट लेक्चर ज्वाइन नहीं करा था क्या मेरा, बताओ बोलो बेटा। अगर करा है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है, पर फिर भी दोबारा बता देता हूँ। इट्स अ बेसिकली होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा कोई बात नहीं, जैसे मान लो आपने किसी रस्सी के अंदर कोई पत्थर बांधा, किसी आपने मेटल की जैसे स्टील की रस्सी ले ली और नायलॉन की रस्सी ले ली, तो ऑफकोर्स नायलॉन की रस्सी जल्दी टूट जाएगी, स्टील की रस्सी देर से टूटेगी। तो जैसे पुल बनते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, कौन से ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस जो होते हैं, वो सारे के सारे किससे बनते हैं, स्टील की रोप से बनते हैं, है ना। तो स्टील की रोप बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली होती है। तो नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, ना के बराबर होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। फिर आगे आता है नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि हमने पढ़ा था जनरली मरकरी को छोड़कर जो मेटल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, एनीथिंग एट रूम टेम्परेचर। जैसे ऑक्सीजन गैस होता है, और अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो वो ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है। तो एग्जाम्पल लिख लेना, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लिक्विड, ठीक है। वृंदा बहुत जल्दी आ गई आज। तो ब्रोमीन, जूट, नैनो स्टील, रोप का डिफरेंस लिया था, यस, ठीक है ना। तो ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो गैस कैसे होगी, ऑक्सीजन हो गई। सॉलिड, कार्बन सॉलिड है, तो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और ये गैस भी होते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें नॉन मेटल की बॉइलिंग पॉइंट की, जल्दी पिघल जाते हैं, महान तो है नहीं। अच्छा मैंने ये बताया था नॉन मेटल महान नहीं है, मेटल महान है, नॉन मेटल महान नहीं है। लेकिन महान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब है, महान नहीं है बस।
कोई महान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो गया, अगर तुम महान नहीं हो तो तुम बुरे भी नहीं हो, ठीक है ना। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल आर हैविंग द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। तो नॉन मेटल है, अच्छा किसके एक्सेप्ट ग्रेफाइट, डायमंड एक्सेट्रा। एक्सेप्ट ग्रेफाइट के साथ डायमंड भी लिखो यहाँ पर डायमंड भी आएगा। ग्रेफाइट एंड डायमंड, डायमंड का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम कुछ करते नहीं हो तो तुम क्या हो, अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम नल्ले हो बेटा। नल्ला वर्ड समझते हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तो नल्ले रह जाओगे, है ना। भाभी जी घर पे एक नाटक आता था नल्ला, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो तुम भी कहोगे यार गौरव सर आप कैसे कैसे मजाक कर देते हो हमारे साथ, है ना, ऐसे ही होता है। डायमंड की बात की जाए तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ग्रेफाइट का भी 3700 के आसपास होता है। सॉरी, इनकी डेंसिटी भी कम होती है नॉन मेटल की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम क्या, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नंबर 9th इज नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नंबर 9th इज नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। साथ साथ लिखते रहेंगे भैया सब चीज़ें। एक्सेप्ट डायमंड, अगेन डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यस यस यस, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड तो सभी चीज़ों का एक्सेप्शन हो गया। देखो हीरा इसीलिए कीमती है, यही तो बात है, हीरा इसीलिए कीमती है। 10th में तुम्हें बताऊंगा हीरे कैसे बनाते हैं। जब तुम 10th में आओगे ना, तो 10th में जब तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो तुम्हें घर पे हीरे मैन्युफैक्चर करने सिखाऊंगा कि हीरे कैसे मैन्युफैक्चर करे जा सकते हैं। अभी नहीं बता रहा मैं, अभी बताऊंगा तो फिर अगले साल क्या करूँगा, फीस तो मुझे दोनों सालों की लेनी है। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। तो जैसे तुम्हारे दिमाग में अगर भूसा भरा है तो अगर तुम उसको हिट करके देखोगे तो उसमें साउंड नहीं आएगी। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, ठीक है ना। कहते हैं दिमाग में भूसा भरा है तो चेक कर लेना, अगर दिमाग को हिट करोगे और उसमें आवाज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब पक्का भूसा भरा है, और आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब वो खाली है। तो आप क्या करो, आज अपने घर पे अपने दिमाग को ऐसे दिमाग पे से हिट करते हैं ना, तो उंगली मार के देखो, अगर आवाज़ गूंज रही है तो इसका मतलब क्या है, वो खाली है, और नहीं गूंज रही तो इसका मतलब क्या है, भूसा भरा है। तो कल मुझे बताना ज़रूर क्या है उसके अंदर। अभी फ़िलहाल पढ़ाई से रिच हो जाओ, बाद में डायमंड से रिच। लालच नहीं करना है, महान बनना है तो लालच नहीं करना। अभी कल ही समझाया था मैंने, लालच नहीं करना है ना, पर इसलिए, ठीक है। बनाना तो मुझे बेवकूफ़ भी आता है, हीरे के साथ साथ बनाने को तो मुझे बम बनाना भी आता है। तो मैं आतंकवादी क्यों नहीं हुआ, मैं साबुन से बम बना सकता हूँ। बनाने को मुझे ऐसे ऐसे सब्सटेंस बनाने आते हैं जिसमें हर चीज़ घुल जाती है। आपने किसी के घर में सोना लिया, उस पानी के अंदर डालो, मैं एक ऐसा लिक्विड बना दूंगा, वो बिल्कुल ऐसे घुल जाएगा जैसे रूह अफ़ज़ा। तो बनाने को तो मुझे बहुत कुछ आता है, पर वो मैं बना नहीं सकता ना बेटा। एथिक्स, प्रिंसिपल्स तो आपको 10th में ही सिखाऊंगा। पढ़ाई का मज़ा लेते रहो। नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। ये सारे कलर जो होते हैं, इनके सारे बहुत सारे कलर्स होते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे होते हैं नॉन मेटल्स। जैसे कि सल्फर येलो कलर का होता है, ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है, आयोडीन वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अलग अलग कलर्स दिखा सकते हैं। मेटल जनरली 2 ही कलर के होते हैं, येलो और वाइट या ग्रे जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। तो मेटल जनरली 2 ही कलर के होते हैं, येलो और ग्रे, लेकिन नॉन मेटल अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि महान लोगों की ज़रूरत है दुनिया में या नॉन महान लोगों की। तो भैया सीधी सी बात है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना ज़िंदगी में कि कभी आप महान हो तो ही काम चलेगा। महान और नॉन महान दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास क्या, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़। एक बार इनको एक झलक देख लेते हैं। कौन सी झलक देख लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो आपके सामने डिफरेंस पेश कर रहा हूँ बच्चों, पेश खिदमत है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है जी। तो ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ जाता है। अब बाद में लड़ लेना ब्लू
ठीक है जी, आगे बढ़े जी। ये हो गया, ये बुक में है, मुझे क्या पता बुक में है नहीं है, तुम देखो भाई कहाँ है, फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ कहाँ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन मेटल आर लाइक मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंस आपके सामने आ गया है। अब इसके अलावा मेटलॉइड्स की बात कर लेते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो मेटलॉइड्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती हैं। तो लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स आर इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। पर काम की चीज़ है मेटलॉइड्स, दुनिया में इस समय सबसे काम की चीज़ चल रहे हैं, टॉप पे चल रही है इनकी रैंकिंग मेटलॉइड्स की। कैसे अभी बताता हूँ आपको, आप टेंशन मत लें। पर पहले लिखें क्या, द फ्यू एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड metalloid. There are few elements which can show the properties of both metal and non-metal are called metalloids. इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इन्हें हम metalloids बोल देते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि कौन कौन से होते हैं मेटलॉइड्स, बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स के नाम है, याद करने हैं आपको। ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। कौन कौन से? द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स आर बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम। क्या सिर्फ यही होते हैं मेटलॉइड्स, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, या और भी होते हैं? किसी को मालूम है? कोई बताएगा? तो बताओ कौन कौन से होते हैं, और अगर और भी होते हैं तो बताओ कौन कौन से होते हैं मेटलॉइड्स। पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक वर्ड होता है बच्चों पीरियोडिक टेबल, मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड होता है बच्चों पीरियोडिक टेबल। कभी देखा जिंदगी में पीरियोडिक टेबल क्या होता है? सुना किसी ने पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल एक ना टेबल होता है जिसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखते हैं। जैसे कि ये रहा आपके सामने, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे एलिमेंट्स एक साथ हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ बच्चों, सारे एलिमेंट्स दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब ये रहे, ये कहलाता है पीरियोडिक टेबल। ये आप 10th में पढ़ोगे इसको डिटेल में, लेकिन ये आप 10th में पढ़ोगे। अब इनमें ध्यान से देखना, ये जो मेटल्स हैं जो येलो कलर से दिख रहे हैं, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटाइन, ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे मेटलॉइड थे। क्या है ये? मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड कौन कौन से हो गए? मेटलॉइड हो गए हमारे पास बच्चों, मेटलॉइड हो गए हमारे पास कौन कौन से? बोरोन हो गया, सिलिकन हो गया, नहीं ये नोटबुक में नहीं है, बोरोन हो गया, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इसके अलावा और कौन सा हो गया? आर्सेनिक। कौन सा हो गया? आर्सेनिक। मैं लिख रहा हूँ ऊपर आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल है AS, आर्सेनिक इसका सिंबल है AS। और उसके बाद कौन सा हो गया? SB। SB इज एंटीमोनी। एंटीमोनी, मनी मत लिख देना, एंटीमोनी है, मनी नहीं है। एंटीमोनी इज SB, ये वाला एंटीमोनी इज SB, ये वाला, ठीक है ना। तो एंटीमोनी। और उसके बाद अगला कौन सा है? टेलुरियम। टेलुरियम, टेलुरियम इसका सिंबल है TE, ये वाला, इसका सिंबल है TE, ये वाला, टेलुरियम। और उससे अगला कौन है? एस्टेटाइन। कौन सा है? एस्टेटाइन, इसका सिंबल है AT, ये वाला, AT, ये वाला। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, केवल ये 7 क्या है? ये आपके पास मेटलॉइड है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेटलॉइड आजकल चल रहे हैं, जिनकी रैंकिंग टॉप पे चल रही है, इसका मतलब अलग ही लेवल के चल रहे हैं जो, वो कौन से हैं? वो कौन से मेटलॉइड है मालूम है? बहुत यूज होते हैं ये। सिलिकन है। कहाँ यूज होता है सिलिकन? एक तो सिलिकन हो गया और दूसरा जर्मेनियम हो गया। कहाँ यूज होते हैं ये बैंड शूज़ में होते हैं, शूज़ में, जूतों में सिलिकन, चिप्स में होते हैं, अंकल चिप्स में, है ना, लेज में होते हैं। कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं आईसीज में, माइक्रोचिप्स में, जिनको हम कंप्यूटर वगैरह में यूज़ करते हैं, सर्किट्स बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये वो सेमीकंडक्टर हैं जो सर्किट बनाने में यूज़ होते हैं। और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बच्चों कि इनके नाम पे एक जगह है। नहीं, ये क्या बोल रहे हो आगम, ये कैसी बातें बोल रहे हो तुम MC? ये क्या है? इनके एग्जाम्पल, इसके नाम पर, सिलिकन के नाम पे एक जगह है। बता सकते हो कहाँ है वो जगह? वो जगह है US के अंदर, अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर एक जगह है कैलिफोर्निया।
कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसको बोलते हैं हम क्या, सिलिकॉन वैली। क्या नाम है उसका, सिलिकॉन वैली। यस, जहाँ पर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे इंटेल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। यस, अच्छा माइक्रोचिप्स, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चल ठीक है, ठीक है। तो ये अमेरिका में हो गई। और इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है? आजकल ना ज़माना ख़राब है ना आगम। इंडिया में सिलिकॉन वैली कौन सी है? इंडिया में सिलिकॉन वैली है बेंगलोर। कनिक, व्हाट इज़ कनिक? अच्छा, कैलिफोर्निया, ठीक है। तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो मेटलॉइड्स का ऐसा नहीं है कि मेटलॉइड्स यूज़ नहीं होते। तो इसको अब यूज़ कैसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? तो लिखेगा सिलिकॉन इज़ यूज एज, सिलिकॉन इज़ यूज एज सेमी कंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चाहे वो माइक्रोचिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, सिलिकॉन इज यूज एज सेमी कंडक्टर इन माइक्रोचिप्स। आती है बात समझ? यू आर राइट। यस, आई एम ऑलवेज राइट, दैट इज व्हाट आई एम। एनी हाउ, ठीक है जी। तो ये क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। ठीक, अब एक खास बात इस पीरियोडिक टेबल में जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, बहुत खास बात बताना चाह रहा था। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ से देखो, ये जो जगह है, ये सारे के सारे इधर वाले जितने भी हैं, ये सब ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब मेटल हैं। तो ये सब के सब क्या हैं? मेटल हैं। और अगर हम बात करें कौन से वालों की, अगर हम बात करें इधर वालों की, जो कार्बन से ये हरे वाले हैं, यहाँ से ये सारे के सारे ये नॉन मेटल हैं। तो दुनिया में बहुत कम है नॉन मेटल, सबसे कम है मेटलॉइड, और सबसे ज़्यादा क्या है, महान लोग हैं, मेटल हैं। तो ये सारे मेटल हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाऊँ इनको, तो ये सब हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑफकोर्स हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेटल हैं। ऊपर का दिख नहीं रहा भाई को, ले भाई तू देख ले, ऊपर का देख ले पहले। अब सारा दिख रहा है, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन को छोड़कर ये सब ये मेटल 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 मेटल, जितना इधर जाओगे उतना मेटल ज़्यादा, ये मेटल 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 मेटल। और ये बेचारे जो इधर वाले हैं वो सारे क्या हैं, वो नॉन मेटल हैं। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल सेपरेट हैं, किससे, मेटलॉइड से। किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये चीज़ क्या है हमारे पास, जो ये चीज़ है इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसकी को डिटेल में पढ़ना है, आपको एक चैप्टर आएगा 10th क्लास में, पीरियोडिक टेबल, पूरा चैप्टर ही इसके नाम पर है। और ये याद करना है आपको 10th क्लास में, मैं आपको याद करा दूँगा बड़े आराम से, टेंशन मत लो। अब जैसे आपके पास ये है लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, आपको ये याद करना होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। इसको याद करने की ट्रिक बता दूंगा, जैसे कि लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, हो गया याद, है ना। ऐसी अगला क्या है, अगला है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे याद करा दूंगा। सारे सबकी ट्रिक्स पता है मुझे, मज़ा आएगा याद करने में, लेकिन 10th में, अभी नहीं। सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द elements in the form of metal, non-metal and metalloids in periodic table. सर ये कितनी % तक जूम हो जाता है, 500। ठीक है जी, चलो। क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे पूछता है, मतलब अलग अलग ही लेवल के। अब बात करते हैं मेटल नॉन मेटल के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे बच्चों मिक्सचर्स के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है क्या, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है आज की बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग, मिक्सचर्स। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये 12th तक आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला, और बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो लिखिएगा, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जो आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं है उनको हम बोल रहे हैं क्या, उनको हम बोल रहे हैं मिक्सचर। हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उनको हम बोल रहे हैं
वो भी अनाउंस करूँगा बेटा जल्दी से, पर फिलहाल आप इसको लिखेंगे। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं मिक्सचर्स। ठीक है जी। मिक्सचर्स हमने पढ़े थे 2 तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं आज हम पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक होते हैं होमोजीनस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनस। देयर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सचर, दीज आर होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। लिखेंगे mixtures are of 2 type, homogeneous and heterogeneous। सर एंड में महानों की कहानी बाद में बात करेंगे। मैं क्या तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें क्या लग रहा है ये वो है, वो क्या बोलते थे वो कहानी की कौन सी किताब, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाने के लिए बैठा हूँ मैं तुम्हें, हैं? जब बढ़िया भी कहानी आएगी तो बताऊँगा। वैसे डायमंड की बढ़िया कहानी थी मेरे पास, पर मैंने कहा चलो छोड़ो, यह विक्रम बेतालू में। चलो जी, अब आपके पास आज 2 शब्द आपको समझने हैं, एक होमो और एक हेट्रो। ये शब्द बहुत बार आपने पहले भी सुने होंगे, होमो और हेट्रो। होमो का मतलब क्या होता है, जब भी कभी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या कहीं भी होमो का मतलब आता है, होमो का मतलब होता है सेम। जैसे हम लोग कौन है, व्हाट आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का बायोलॉजिकल नेम मालूम है किसी को? हम लोगों को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता हम लोगों का नाम बायोलॉजी में क्या है? नहीं, ऑर्गेनिज्म तो भाई कुत्ता बिल्ली भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली तो नहीं कह सकते ना। हमारा नाम है, ह्यूमन बींग्स का नाम है होमो सेपियंस। द ह्यूमन बींग्स आर नोन एज बोलोसेपिसिस। तभी कहता हूँ प्रिडिक्टिव बंद कर दो, जो सजेशन वाला ऑप्शन होता है ना टाइपिंग में, वो बंद कर दे, वरना ऐसे ही वर्ड निकल के आएंगे। आराध्या पता नहीं कौन सी भाषा में लिख रही है, हिब्रू में। तो उनका नाम, हमारा नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। हम लोग होमो सेपियंस हैं बेसिकली। सेपियंस भी नहीं है, एक और सेपियन लग गया अब हमारे आगे, क्योंकि हम एडवांस वाले हैं। होमो सेपियंस। ठीक है। तो होमो मीन्स सेम, एक जैसे, जो एक साथ रहते हैं, एक जैसे हैं, उनके लिए वर्ड लगाया होमो। ठीक है, एक जैसा होमो। और हेट्रो का मतलब होता है क्या, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब भी वर्ड आएगा हेट्रो दैट मीन्स डिफरेंट, और जब भी वर्ड आएगा होमो दैट मीन्स सेम। ठीक है। अब हमने बात करनी है इन दोनों मिक्सचर्स के बारे में। तो इसका मतलब ऐसा मिक्सचर जो एक जैसा दिखता होगा वो होमोजीनस, और ऐसा मिक्सचर जो एक जैसा नहीं दिखता होगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे बच्चों हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा होमोजीनस मिक्सचर। हालांकि ज़्यादा डिटेल में तो आज नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ हिंट ज़रूर दूंगा। व्हाट इज़ होमोजीनस मिक्सचर लिखिएगा, दोज मिक्सचर्स इन विच, ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर सब्सटेंस इक्वली मिक्स हो जाए, आपको पता ही ना चले कौन कौन है, आपको पता ही ना चले कौन कौन है, वो कहलाते हैं होमोजीनस मिक्सचर्स। क्या कहलाते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स। सो दोज मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जिन्हें अलग ना किया जा सके। जैसे आप हवा की बात करें तो हवा एक होमोजीनस मिक्सचर है। अब मान लो आपको हवा में से ऑक्सीजन चाहिए, जैसे भगवान ना करे अभी, जैसे बहुत सारे लोगों को, जैसे मेरे फादर को भी दिक्कत हो गई थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी, तो बहुत सारे लोगों को कोविड में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते यार ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हवा में से अच्छा ये रही ऑक्सीजन चूज़ कर ली, उठा ली, अलग से चूज़ कर ली, छान ली। तो ये क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। आपने पानी और चीनी आपस में मिक्स कर दिया तो आप उसे छान के अलग नहीं कर सकते। आपने पानी और नमक आपस में मिक्स कर दिया, आप छान के अलग नहीं कर सकते। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें अलग अलग चीज़ें एक जैसी, एक समान दिखाई देती हैं। कैलिफोर्निया धातु नहीं है, उसका नाम कैलिफोर्नियम है, और कैलिफोर्नियम भी उसका डिस्प्यूट नेम है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स नॉट कैलिफोर्निया, इट्स कॉल्ड कैलिफोर्नियम, NIUM, कैलिफोर्नियम। ठीक, तो खैर ये क्या हो गया, ये होमोजेनस मिक्सचर हो गए। तो होमोजेनस मिक्सचर्स क्या है, जिनके अंदर चीज़ें एक जैसी बन जाती हैं, बाद में हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गया क्या, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गया
सॉल्ट और वाटर। हाँ हाँ, बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं, इससे भी हाई कॉस्ट के होंगे। क्या बात कर दी, बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं। तुम फिलहाल ये समझ लो, तो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोजेनस। ऐसे ही मान लो मैं कहता हूँ शुगर और वाटर का मिक्सचर की बात करें, तो शुगर और वाटर भी क्या कहलाएंगे, होमोजेनस मिक्सचर कहलाएंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या हो गए, होमोजेनस मिक्सचर वो हो गए जिनके अंदर एक जैसी चीज़ दिखाई देती है। तो अगर कंपेयर करा जाए, जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक जैसी का मतलब क्या है, कंपेयर करा जाए, तो कंपेयर करने में देखें तो अगर हम बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, कंपेयर करने में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हम सैंड मिला रहे हैं पानी में तो कैसा हाइड्रोजन, क्योंकि अलग अलग दिखती है, लेकिन अगर हमने शुगर मिलाया तो वो अलग से नहीं दिखेगी, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। तो इसको डिटेल में समझेंगे, होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल पढ़ेंगे कल हम, अलग अलग होमोजेनस मिक्सचर किस टाइप के होते हैं, उसे कैसे क्लासीफाई करा जाता है, उनको हम समझेंगे। थोड़ा सा डिटेल टॉपिक पढ़ाऊंगा ताकि आपको NTSC ओलंपियाड में भी इसकी मदद मिले और कंपटीशन लेवल का भी आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया लगे। तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं और कल फिर मिलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।